हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं बेटा बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। बेटा देखो, चैप्टर नंबर ग्रेविटेशन में हम लोगों ने अब तक थ्योरी वाला पोर्शन कवर कर लिया था। थ्योरी के अंदर हमने देखा था कि आखिर कैसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ को सॉल्व करते हैं, जिसका फॉर्मूला F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर होता है। तो बेटा इस फॉर्मूले के ऊपर तो हम लोगों ने खूब अच्छे से देखा था कि फॉर्मूला कैसे आता है, ग्रेविटेशन क्या होता है, जी की वैल्यू कैसे आती है। अब यहाँ पे हमें बेटा इस पर न्यूमेरिकल्स लगाना है। अच्छा, न्यूमेरिकल से पहले दो चार इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को पहले हम लिख लेते हैं कि वो वैल्यूज आखिर होती क्या है। ठीक है, जैसे एक वैल्यू पता है आपको बेटा, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। अब देखो ये वैल्यूज डिपेंड करता है, ये वैल्यूज कहीं कहीं पे 6.7 दिया रहेगा तो 6.7 ले लेंगे। इसके अलावा एक वैल्यू बेटा होती है आपकी मास ऑफ अर्थ का, ये होता है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम। और एक रेडियस ऑफ अर्थ होती है, इसको बोलते हैं 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻3 किलोमीटर। और अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते हैं 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर में। तो 1000 मतलब 10⁻3, और 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। तो ये बेसिक सी वैल्यूज हैं जो बेटा हम यहाँ यूज करने वाले हैं। ठीक है, इन वैल्यूज को हम यहाँ यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज ऐसी हमें यूज करनी है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल नंबर अगर 1 की बात करें बेटा, पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल ये कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉल ऑफ 1 किलोग्राम मास। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मतलब क्या निकालना है बेटा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालना है, मतलब एफ निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉल ऑफ 1 किलोग्राम। किस बॉल के ऊपर, 1 किलोग्राम बॉल के ऊपर, ऑन ग्राउंड, मास ऑफ अर्थ। इसका मतलब देखो मास ऑफ अर्थ मतलब कैपिटल एम आपको दिया है 6 मल्टीप्लाई 24 किलोग्राम। और ये आपको दूसरा वाला, इसको m1 मान लेते हैं, इसको m2 मान लेते हैं। सिंपल सी बात है, फोर्स लगाने वाला कौन हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ, और जिस पे लग रहा है वो कौन हो जाएगा, m2 हो जाएगा 1 किलोग्राम का। और रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है आपको 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻3 किलोमीटर। अच्छा 3 किलोमीटर में है तो आप कहोगे बेटा इसको हम 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 क्या लिख सकते हैं, मीटर लिख सकते हैं। और g की वैल्यू आपको बोल दिया है उसने कि 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻11 क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब देखो अगर नहीं बोलेगा तो हम g की वैल्यू 6.67 ले लेंगे, और जब उसने खुद ही बता दिया कि 6.7 लो क्योंकि अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं, इस चैप्टर के अंदर आपके आंसर, आपका सोल्यूशन सब कुछ अप्रॉक्स में होगा, इसलिए अप्रॉक्स से परेशान नहीं होना है। तो उसने 6.7 बोला है तो हमने 6.7 ले लिया। अब फॉर्मूला पता है बेटा आपको कि F इज इक्वल टू होता है जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू जी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻11 m1 का मास ऑफ अर्थ 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 m2 का मतलब हो गया आपका 1 किलोग्राम, और अपॉन आर स्क्वायर का मतलब देखो बेटा हो गया 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 का स्क्वायर। बिल्कुल सही। अब देखो आपको पता है बेटा, अगर 6 को 6.7 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा बेटा 40.2 मल्टीप्लाई 10⁻11, और देखो ये +24 है तो आप जानते हैं बेस सेम होता है, पावर ऐड होती है। 6.4 का बेटा स्क्वायर अगर करेंगे तो 6.4 का स्क्वायर करने पे 40.96 आता है, और 6 का स्क्वायर करने पे 12 हो जाएगा। अब देखो बेटा ये आ गया 40.2। अच्छा अपने मन से आगे जीरो तो बढ़ा ही सकते हैं, आपको पता है अगर डेसिमल लगा हो तो पॉइंट अपने मन से हम बढ़ा लेते हैं, बढ़ा लिया हमने। 24 में से 11 जाएगा बचेगा 13, और ये 12 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -12 अपॉन 40.96। अच्छा देखो 2 नंबर बाद यहाँ भी पॉइंट है, 2 नंबर बाद यहाँ भी पॉइंट है, तो पॉइंट पॉइंट कट जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 4020, और आगे देखो यहाँ 10 बचेगा ना, तो एक जीरो और बढ़ा लेते हैं 10 का। अब 10⁻1 बचेगा ना 13 में से घटाएंगे, तो 10⁻1 को 1 जीरो लगा लेते हैं, और ये 4096, ये बेटा कट करने पे अप्रॉक्स आपका आंसर आएगा 9.8 क्या, न्यूटन। तो बेटा इस तरीके से हम लोग बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन की इज्जत करनी है बस। क्वेश्चन आपको
रिस्पेक्ट देता रहेगा। अब देखो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 2, इसको भी हटाते हैं, सब पता ही है वैसे न्यूमेरिकल में मेंशन होता है, जो भी वैल्यू रहेगी सब न्यूमेरिकल्स में मेंशन रहेगी आराम से। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 बेटा क्या बोल रहा है, देखो न्यूमेरिकल नंबर 2 कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट मास 50 किलोग्राम एंड 120 किलोग्राम। बेटा दो मास है, देखो m1 मान लेते हैं 50 किलोग्राम और दूसरा मास है m2 120 किलोग्राम। ठीक है, दोनों मासेस हो गए, रिस्पेक्टिवली केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। बेटा डिस्टेंस कितनी दी है, 10 मीटर। अब g की वैल्यू देखो यहाँ गिवन नहीं है, तो सिंपल सी बात है क्या होगा, 6.67 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 11 होगा। ठीक है, तो अब देखो फॉर्मूला पता है आपको, F इज इक्वल टू होता है g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू g की वैल्यू हो जाएगी 6.67 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 11। m1 का मतलब 50, m2 का मतलब 120 अपॉन r का मतलब देखो 10 मीटर दिया, तो 10 मीटर का स्क्वायर कर दो। अब यहाँ देखो 6.67 10 पावर माइनस 11, और आप जानते हैं कि 12 फाइव होता है 60, तो आगे दो जीरो लगा दिए अपॉन 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा, दो जीरो से दो जीरो कट गया। अब यहाँ पे देखो 60 बचा, एक बार 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 7 जा 42, कैरी आया 4, 6 6 जा 36, 36 और 440 का जीरो कैरी आया 4, 6 6 जा 36 और 440। और देखो दो नंबर बाद पॉइंट लगा है, एक देखो ये जीरो लगा था ना, तो इस जीरो को आगे लगा लेते हैं, और दो नंबर बाद पॉइंट लगा था, हमने भी दो नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये 10 पावर माइनस 11 आ गया। अब बेटा आप जानते हो कि अगर पॉइंट को हम इधर लेके आएंगे, मतलब नंबर को दो बार छोटा बनाएंगे। देखो पॉइंट यहाँ था, हम एक बार दो बार नंबर छोटा बनाए, तो यहाँ नंबर दो बार क्या करना पड़ेगा, बड़ा, मतलब प्लस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आंसर आएगा 4.002 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 9 न्यूटन। जब भी नंबर को हम छोटा करेंगे तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। कोई डाउट बेटा पूछो इसमें, और ना डाउट हो तो अगला क्वेश्चन देखिए। अब न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट देखते हैं बेटा। थर्ड न्यूमेरिकल तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगा, तो उससे परेशान तो होना नहीं है, वो तो आपके बाएं हाथ का खेल है। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, थर्ड में कह रहा है द मास ऑफ द अर्थ इज 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 24। मास ऑफ द अर्थ मतलब m1 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 24 किलोग्राम हो गया। ठीक है, एंड दैट ऑफ द मून इज 7.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 22। मास ऑफ जो मून है वो 7.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 22 किलोग्राम हो गया। ठीक है, ये मास ऑफ मून हो गया। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज, मतलब आर आपको दिया हुआ है 3.84 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 किलोमीटर, मतलब अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस इतनी है। तो एक काम कर लेते हैं बेटा, क्या किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और आपको पता है कि किलोमीटर से मीटर करने में पावर 3 ऐड होगी 1000, तो 5 पावर 3 कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, मीटर में आ गई। अब आपसे बोल रहा है फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। अगर जी की वैल्यू 6.7 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 11 दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपको पता है कि F इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू जी की वैल्यू 6.7 10 पावर माइनस 11, m1 का मतलब बेटा हो गया 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 24, m2 का मतलब हो गया आपका 7.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 22 अपॉन, और आर स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा 3.84 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 का स्क्वायर। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या, तकलीफ, दिक्कत है, बताओ। नहीं है तो कोई कॉल। 6.76 और 7.4 को मल्टीप्लाई करने पे 297.14 आएगा। मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे 6.76 और इसको, और देखो 10 पावर माइनस 11 तो है ही है, और 24 और 22 प्लस में है, दोनों ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 46 हो जाएंगे अपॉन 3.84 का बेटा स्क्वायर करने पे आएगा 14.74। स्क्वायर करना तो आता ही होगा, नहीं आता बताना, मैं करवा दूंगा। 14.84 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब बेटा जब इसमें काटा पीटी मचाओगे ना, तो काटा पीटी मचाने पे आएगा 2.01 मल्टीप्लाई 10 पावर 20 न्यूटन। अब ये आपका काम है, देखो बेटा जैसे यहाँ से यहाँ पॉइंट कट जाएगा, मैं चाहता हूँ कैलकुलेशन पे आपका खुद का कमांड हो, किसी का दिया हुआ कैलकुलेशन
कभी आपके काम नहीं आएगा। तो कैलकुलेशन आप खुद करिए। अगर ऐसी कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो तो आप मुझे बताओ, मैं आपको कैलकुलेशन करना भी सिखा दूंगा अलग से, लेकिन सिखाऊंगा, करके नहीं दिखाऊंगा आपको। देखो, कैलकुलेशन एक आदत होती है। अगर वो हैबिट आपको लग गई छापने की, तो हमेशा आप सोचोगे कोई मुझे कैलकुलेशन करके दे दे। फील करते होगे आप, कभी कभी लगता भी होगा आपको। और आप सोचो बोर्ड एग्जाम में कैसे काम चलेगा। और जिसकी कमांड खुद से कैलकुलेशन के ऊपर है वो हमेशा प्लस में रहेगा। तो मैं कभी भी आपकी ये गलत आदत पढ़ने ही नहीं दूंगा, मैं कैलकुलेशन कभी नहीं करूंगा। कैलकुलेशन हमेशा आप करिए। हाँ, ये अलग की बात है कि आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा एक आध क्वेश्चन में, लेकिन एट लास्ट न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा बेटा आपको ही। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 150 किलोग्राम लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अच्छा, अर्थ के सरफेस पे है तो एक मास तो अर्थ का ही होगा, 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 24 किलोग्राम। और कह रहा है दूसरा जिस पे मास पे लाइन कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, 150 किलोग्राम है। इसका मतलब m2 हो जाएगा आपका 150 किलोग्राम। और फिर आपसे बोला है बेटा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगा। तो अर्थ के ऊपर है बेटा, तो रेडियस तो अर्थ की ही होगी, 6.4 मल्टीप्लाई 10 पावर -11 सॉरी 6 मीटर। अब जी की वैल्यू नहीं पता तो 6.67 मल्टीप्लाई 10 पावर -11 ही लिया गया होगा। अगर नहीं मेंशन करेगा तो इसका मतलब है कि आपको वही डिस्टेंस, वही मास लेना है जो आपको दिया गया है। अब आप जानते हो बेटा फॉर्मूला होता है F इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। तो जी की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10 पावर -11, m1 हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 24, m2 हो जाएगा बेटा आपका 150 अपॉन आर स्क्वायर का मतलब हो गया 6.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 का स्क्वायर। अब देखो बेटा, इसको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी बात है। देखो 6.67 कर लो, 15 6 900, भाई 15 6 90 होता है, आगे जीरो लगा देंगे तो 900। और ये देखो 10 पावर 24 तो है ही है, और ये 11 माइनस में तो माइनस कर लेंगे। 6.4 का स्क्वायर करने बेटा आता है 40.96, अभी पहले भी आ चुका था। कुछ चीज़ें ध्यान रखा करो हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये F इज इक्वल टू, अब देखो ये 900 लिखा हुआ है, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। कैसे मल्टीप्लाई, एक काम करो, पॉइंट से पॉइंट कट हो गया, ठीक है। अब आया ये 667 मल्टीप्लाई 9। अच्छा, 900 में जो 2 लिखा है, 2 जीरो लगे हुए हैं, क्या इसको हम 10 पावर 2 लिख सकते हैं? तो आप कहोगे बेटा बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 10 पावर 24 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 बचेगा, अपॉन 496 मल्टीप्लाई 10 पावर 12, ये हो गया। अब देखो 9 7 जा 63 का 3 कैरी आया 6, 9 6 जा 54, 6 60 का कैरी आया 6, 9 6 जा 54 और 6 60 हो गया। मल्टीप्लाई, आपको पता है बेटा देखो ये 13 और 2 15, और ये -12 ऊपर जाएगा तो +12 हो जाएगा, अपॉन 4096। ये F इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 6003, और ये 10 पावर 3, 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बचेगा ना। या इसको लिख सकते हैं बेटा 6003, और जो 3 जीरो लगा के लगा सकते हैं ना इस तरीके से, बोलो, तो ये आ जाएगा 4096, और ये कट करने बेटा आएगा 1465 अप्रॉक्स में। तो इस तरीके से बेटा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कितना आसान सा क्वेश्चन है, देखो कुछ करना ही नहीं है, बस खाली वैल्यूज को पुट करना है। और ये ध्यान रखना है कि हमेशा दो मासेस रहेंगे, एक मास रहेगा उस ऑब्जेक्ट का जो फोर्स लगा रहा है, एक मास रहेगा उस ऑब्जेक्ट का जो फोर्स फील कर रहा है, मतलब फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है मास ऑफ द सन। बेटा जो मास ऑफ द सन है, मतलब m1, मास ऑफ द सन 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 30, 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 30 किलोग्राम, ये मास ऑफ द सन हो गया। एंड द मास ऑफ द अर्थ, तो मास ऑफ द अर्थ तो बेटा पता है आपको 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 24 किलोग्राम दिया हुआ है। If the average distance between the sun and the earth is 1.5 multiply 10 power 8 किलोमीटर, जो दोनों के बीच डिस्टेंस बेटा वो 1.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 किलोमीटर में है। अच्छा, किलोमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, पावर 3 और ऐड कर दो, 11 मीटर हो जाएगा। आपसे बोला है फोर्स क्या होगा, तो आपने पढ़ा है बेटा कि अब यहाँ पे देखो सन बड़ी बॉडी हो गई, तो सन फोर्स लगा रही है किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे F इज इक्वल टू फॉर्मूला तो वही रहेगा, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बस सारी वैल्यू उसको पुट कर दीजिए,
6.67 10⁻11। m1 का मतलब देखो बेटा हो गया 2 मल्टीप्लाई 10⁻30। m2 का मतलब हो गया 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 और अपॉन आर स्क्वायर का मतलब 1.5 10⁻11 का स्क्वायर। अब देखो ये 6.67 ऐसे ही रहेगा और ये 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। मल्टीप्लाई देखो ये -11 तो है ही है और ये 30 भी प्लस में 24 प्लस में ये हो जाएगा 54 प्लस में अपॉन 15 का स्क्वायर होता है बेटा 2.25। दो नंबर पॉइंट लगा दो, दो नंबर लगा दिए, एक नंबर ही मिला करके ये 22 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये f इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 54 में से 11 जाएगा तो बचेगा बेटा 10⁻43 अपॉन 2.25 मल्टीप्लाई ये 22 तो है ही है। अब देखो ये पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया कट गया तो f इज इक्वल टू अब 667 मल्टीप्लाई 12 10⁻43 और ये 22 ऊपर जाकर बेटा तो -22 हो जाएगा और 225। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 12 7 जा 84 का 4 कैरी आया 8 12 6 जा 72 72 और 8 कितना हो जाएगा 80 80 का 0 कैरी आया 8 12 6 जा 72 72 और 80 हो गया ना। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। 43 में से अगर 22 माइनस करेंगे बेटा तो कितना बचेगा तो आपको पता है ये बच जाएगा आपका 21 अपॉन 225 और बेटा अब इसको कट करना तो आपको आता ही आता है। ये कट करने पे आ जाएगा 3.57 मल्टीप्लाई 10⁻22 3.57 10⁻22। अब ये कट करने पे एक बार पॉइंट वहाँ आएगा तो ऐसे लग जाएगा। तो बेटा देखो कितना आसान न्यूमेरिकल्स था। ये न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने कितने आराम से कर लिया। थोड़ा कैलकुलेशन तो रहता ही रहता है तो वो तो आपको सीखना ही पड़ेगा क्योंकि क्लास जब बढ़ेगा बेटा तो आप कैलकुलेशन से नहीं भाग सकते हो, वो आपको धीरे धीरे करके अचीव करना ही पड़ेगा और वो ऐसे ही अचीव होगा। जब तक मैं आपको कैलकुलेशन करके दूंगा आपको कुछ आने वाला नहीं है। तो उसका एक ही तरीका है कि आप पहले प्रैक्टिस करो। अगर मुझे लगता है मैं देख के समझ जाऊंगा 2-3 बार में कि आपको दिक्कत हो रही है तो मैं कैलकुलेशन फिर करके दिखा दिया करूंगा, ठीक है। तो आप इतने न्यूमेरिकल लगाइए बेटा। अगले वीडियो मिलते हैं, अगले वीडियो में और बढ़िया न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे और थ्योरी के कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। बस अब अपना काम अच्छे से करते रहिए, आपको बोर्ड में टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता। ओके, थैंक यू बेटा।